हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह उस राह पे चलाना मुझको। दोस्तों और साथियों, जिंदगी दी है तो जीने का सलीका देना, मेरे मालिक पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, अब जो बोलूं तो मेरी बातों में असर तू ही देना। दोस्तों और साथियों, नवाब साहब की विरासत जो पुराने शहर के लिए और ख़ास तौर से नवाब साहब की ये पहचान और ये विरासत कोईफिजा क्षेत्र है, और नवाब साहब ने इस क्षेत्र के अंदर कई विकास कार्य कराए और बहुत सारे काम कराए, और ये सब हमारी धरोहर है और ये सब नवाब साहब की पहचान है। और मैं आप सबको कुछ कामों से अवगत कराऊं कि जनाब आरिफ अकील साहब ने इन पंचवर्षियों की अगर हम बात करें तो इस वार्ड नंबर 7 के अंदर 96 लाख रुपए के कार्य कराए गए हैं जनाब आरिफ अकील साहब के थ्रू। 10 लाख रुपए से ये सौंदर्यीकरण नवाब हमीदुल्लाह खान साहब की तरफ से कराया गया, नाम से कराया गया, और डामरीकरण और सीसी कार हम लोगों ने जो जो काम करा सकते थे हमने बेहतर तरीके से कराया, और कोशिश करा कि कोईफिजा के लगभग हमने 70% के लगभग काम करा दिए हैं। कहीं ना कहीं हमारे पास एक कमी ये रही कि हमारे जो पार्षद जो महापौर हैं वो भाजपा की हैं। आज आप सबको हम एक बात और बताना चाहेंगे कि एक यहाँ पर नए प्रत्याशी आए हैं भाजपा के, जो अपने आप को बर्रूगढ़ भोपाली कहते हैं। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि भोपाल उत्तर विधानसभा क्षेत्र से जब ये महापौर का चुनाव लड़े तो उत्तर भोपाल से 16,000 से उत्तर भोपाल का चुनाव हारे, और जिस वार्ड में वो रहते हैं उस वार्ड से भी वो चुनाव हारे। उस हारने की एक खुन्नस निकालने के लिए उन्होंने इस पुराने शहर के अंदर कोई पैसा नहीं दिया, कोई काम नहीं करा। आज हम लोग यहाँ खड़े होते हैं, यहाँ मौजूद हैं, तो आज क्षेत्र के बहुत सारे लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि लोग देखकर ये तो कह सकते हैं कि हमने इस क्षेत्र के अंदर ये वाला रोड बनाया, ये वाला रोड बनाया। हम सांसद महोदय से ये पूछना चाहेंगे कि उन्होंने इस क्षेत्र में क्या 1 रुपए भी दिए इस वार्ड के लिए? आप तमाम हजरात यहाँ मौजूद हैं इस वार्ड के इस अलग अलग इलाकों के अंदर, इस वार्ड के लिए या पुराने शहर के लिए महापौर सांसद साहिबा ने कोई पैसे दिए क्या? यही बात हम आप सबको बताना चाहते हैं कि जो काम कर रहे हैं उनको काम करने दें। वो लोग काम करने के लिए आए हैं और हम लोग मौजूद रहते हैं 24 घंटे। आरिफ अकील साहब सेहतमंद नहीं है, आज उनका 2.5-3 साल से डायलिसिस चलता है, लेकिन अल्लाह के शुक्र से विधानसभा का एक भी सत्र आपकी बात उठाने के लिए हमेशा तबीयत खराब भी रही, जिस दिन डायलिसिस भी उस दिन भी आरिफ अकील साहब विधानसभा में आपकी आवाज उठाने के लिए मौजूद थे, वो वहां मौजूद थे आपकी आवाज उठाने के लिए। हम मानते हैं कि क्षेत्र के बहुत सारे इलाकों के अंदर हम काम नहीं करा पाए, कहीं ना कहीं बजट में कमी पेशी रही, महापौर की हमें मदद नहीं मिली, सांसद की मदद नहीं मिली, मुख्यमंत्री की मदद नहीं मिली, और ये जो सामने अवगत कराना चाहता था। और कांग्रेस की सरकार आएगी, आप सभी सर्विस के अंदर देख रहे हैं कांग्रेस की सरकार आएगी। कहीं ना कहीं हम बरसात से पहले जब भी डामरीकरण के कार्य कराते हैं तो बरसात के बाद ज़्यादातर इलाकों के डामरीकरण की वजह से बरसात में रोड खराब हो जाते हैं। हमारी प्राथमिकता रहेगी कि कोईफिजा क्षेत्र के रोडों को हम सीसी कराएंगे, कांग्रेस की सरकार आएगी और हम फौरन ही इसके जितने भी रोड्स हैं हम उनको सीसी कार कराएंगे। और हम एक बात और बता दें, माननीय विधायक आरिफ अकील साहब के अथक प्रयासों से 17.5 करोड़ रुपए नालों के लिए सैंक्शन कराए गए हैं। कोईफिजा के बहुत सारे इलाकों के अंदर नाले नहीं, जिस वजह से रोड खराब हो जाते हैं। हम मानते हैं बहुत सारी चीज़ें कमी पेशी रह गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ना होने के कारण, लेकिन सरकार नहीं रही तो आपके विधायक का जो दायित्व था, विधायक की जो जिम्मेदारी थी, 100% देने की कोशिश करी। 24 घंटे मौजूद रहे, सेहतमंद रहे तब भी मौजूद रहे, सेहतमंद नहीं रहे तब भी मौजूद रहे, आपकी विधानसभा में बात भी उठाते रहे, आपकी हमेशा मदद करते रहे। जब भी फोन कॉल करके कोई अगर वो नहीं मौजूद हो पाए तो हम लोगों ने में से किसी ने मौजूद रहे और कोशिश करा लोगों के लिए काम कर सकें, विकास कर सकें, और यही हम लोग आगे भी यही कोशिश करेंगे कि काम करते रहें। और मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह उस राह पे चलाना मुझको।